दीपावली पर्व के बाद इस समय देश में छठ पूजा को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हैं। इस समय हम मौजूद हैं मुंबई के जुहू बीच इलाके पर, जहां पर छठ पूजा को लेकर के जोरों शोरों से तैयारियां प्रशासन की तरफ से शुरू की गई है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो जिस तरीके से तैयारियां शुरू हैं वो लोगों को दिखाएं। बड़ी संख्या में यहाँ पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, साथ ही भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए जो लोग लाइन से दर्शन कर सकें और व्रत को जो है अपने तोड़ सकें या पूजा कर सकें। देश में छठ पूजा का महत्व बहुत ही लोग जो है जोर शोर से मनाते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं। इस पर्व को वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल की पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। छठ मैया का व्रत रखते हैं वो यह प्रसाद ग्रहण करते हैं और तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। इस पूजा का पवित्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इतनी बड़ी संख्या में लोग जुहू बीच पर आते हैं और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। देखिए, आज ये 21वां साल है। माननीय संजय निरुपम जी के इसमें 21 साल से यहाँ शुरू हुआ है। मुझे ये याद है कि आज से 21 साल पीछे जब यहाँ छठ का हुआ था, हमारे बिहार के लोग ज़्यादातर गांव जाते थे। बहुत भीड़ भड़का होता था, गाड़ी में बहुत तकलीफ़ होती थी। इसलिए माननीय संजय निरुपम जी ने इस पर विचार करके चर्चा की है। जो हमारे लोग जो इतना तकलीफ़ उठा करके बिहार के लोग जो वहाँ जाते हैं, और हमारे यहाँ सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा ये छठ मैया का जो है ना ज़्यादा पूजा होता है, तो बहुत तकलीफ़ होता है। इस पर माननीय संजय निरुपम जी ने विचार करके और शुरुआत की आज से 21 साल पीछे। जब मुझे याद है उस दिन मैं भी यहाँ पे उनके साथ में था। तो ज़्यादा से ज़्यादा 35 आदमी हम, क्यों तो लोगों उस टाइम लोगों के घर घर में जा कर के हमने लोगों से संपर्क किए, तो ये जूह तट के ऊपर में हमने 35 आदमी व्रती जो थे हमारे, वो 35 आदमी यहाँ आए थे। वो हुआ आज के तारीख में संजय, सबसे पहले छठ मैया का कृपा है और उसके बाद माननीय संजय निरुपम जी का देन है। जो यहाँ हजार तो नहीं करोड़ों के तादाद में यहाँ पब्लिक जुटा हुआ होता है और बहुत अच्छा से हमारा छठ मनाया जाता है और बहुत अच्छा से छठ पर्व यहाँ पे होता है। ये छठी मैया जो हैं, एक छठी नाम का एक वृद्ध बुजुर्ग कोई ज़माने में थे, उनको जो है ना पूरा बदन सफ़ेद होने लगा था, जिसको कि हम लोग ने कुष्ठ रोग कहते हैं, इस तरह का उनके शरीर में होने लगा। तो उनके दिमाग में ऐसा आया, जो सूर्य देव को डेली शाम सुबह उठ करके वो प्रणाम करते थे और सूर्य देव को अर्घ्य देते थे डेली। वो ऐसा होते होते उनके दिमाग में विश्वास हुआ। उस दिन से उनका जो है ना, जो कुष्ठ का बीमारी था, साल 2 साल या 5 साल में धीरे धीरे वो कम होते चले गया। तो उनका नाम था छठी। जो वो लेडीज़ थे उनका नाम था छठी। तो सूर्य देव को जो अब वो ये देते, अर्घ्य देते थे, प्रणाम करते थे, उनका उपवास करते थे, उनसे जो अच्छा हुआ तो उनके ही नाम पर इनका छठ मैया का जो है ना सूर्यदेव को अर्घ्य पड़ता है और छठ मैया का लोगों में चर्चा हुआ। ये कई 100 साल पहले हुआ होगा, वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैंने ये सुना हूँ, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। इस व्रत का बहुत खास इसको माना जाता है बिहार से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और बिहारी जो फ्रंट है लगातार 21 साल जो है ये पूरा कर लिया है। तो इस बार जो है खास क्या होगा, लोगों को जो भक्तगण आएंगे यहाँ पर पूजा करने के लिए जुहू बीच पर, उनके लिए बिहारी फ्रंट नया क्या करेगा, नया क्या होगा, खास क्या होगा? यहाँ जो हमारे व्रती होते हैं, जो दूर दूर से आते हैं, जो उम्रदार होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको रहने का, कपड़ा बदलने का, और उनको कोई भी असुविधा नहीं हो। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, माननीय संजय निरुपम जी के थ्रू, संजय जी जो यहाँ पे किए हैं, आज से 3 साल पहले पीछे हमारे बहन या हमारे कोई यहाँ पे जो आए हुए थे, उनको यहाँ पे डिलीवरी हो गया, ये जूह तट के ऊपर में, ये छठ के दिन। और माननीय संजय जी का आदेश के अनुकूल तुरंत एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस लेकर के हमारे कार्यकर्ता जो थे सब उनको ले जाके हॉस्पिटल में ले जाकर हम लोग ले जाके करवाइए। तो ये माननीय संजय निरुपम जी का देन है और इसमें संजय निरुपम जी तन मन धन सबसे तैयार रहते हैं हमारे व्रती को सेवा करने के लिए, हमारे पब्लिक, हमारे समाज। और मैं बहुत जितना कहूँ वो कम है। ये सांता क्रूज पुलिस स्टेशन
जूहू पुलिस स्टेशन और महाराज पुलिस को, जो इतना बड़ा क्राउड यहाँ होता है, लेकिन उस क्राउड में उन्होंने इतना हमको साथ देते हैं जो आज तक कोई अप्रिय दुर्घटना यहाँ नहीं हुआ है। ये सारा दिन सबसे पहले छठ मैया और दूसरा ये हमारे पुलिस वाले। मेरा नाम संतोष कुमार झा हुआ, हम अंधेरी से हैं और बिहारी फ्रंट में लगभग हम 15 साल से हैं। मैं संजय निरुपम जी जब सेना में थे उस समय से, और बिहारी फ्रंट जब से बना है लगभग 15-16 साल से उनके साथ हैं। और जहाँ तक छठ व्रत के कलाकारों की बात है तो इस बार हम लोगों ने बिहार की टॉप पोस्ट कलाकारा रंजना झा हैं, जो बहुत अच्छी छठ गायिका है, उनको हमने आमंत्रित किया है। वो 13 तारीख को आ रही हैं। शाम का जो 4 बजे का टाइमिंग होगा उस पर वो छठ गाना गाएंगी। और उसके बाद और यहाँ के जो बॉम्बे के जो अन्य हमारे बिहारी या यूपी से जो इससे रिलेटेड कलाकार है, वो सारे कलाकारों के द्वारा भजन की प्रस्तुति की जाएगी। देखिए, संस्था हर बार, जैसे हमारे ताराकांत जी अंकल ने कहा कि हर बार संस्था कुछ न कुछ करती है, तो इस बार जो माने पहले जो व्यवस्था थी वो तो व्यवस्था थी, लेकिन सबसे पहले जो हमको यहाँ के जो कलेक्टर के द्वारा जो हमको माने यहाँ जो मिला है, हमको पहले क्या होता था कि हर साल की परमिशन ये सब बहुत लेट से मिलता था, हमको काम करने में दिक्कत होती थी। तो मैं महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र पुलिस को बहुत ही आभारी हूँ कि इस बार उन्होंने सब कुछ मुझे पहले दिया है, मुझे टाइम दिया है और सब कुछ परमिशन जितना हमको सब मिल गया है। और हम लोग यहाँ पे स्टेज बना रहे हैं और जो भी लोग यहाँ पे आएंगे उनके लिए कपड़ा बदलने की व्यवस्था है, मेडिसिन की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है। हमारे जितने भी कम से कम 250 वॉलंटियर है जो पूरे पुलिस के द्वारा उनको सब कुछ दिया जाएगा, किसी भी ढंग की अप्रिय घटना न हो, इसका सारा देखरेख बिहारी फ्रंट और यहाँ सांताकुछ पुलिस स्टेशन के द्वारा किया जाएगा। साथ में थे बिहारी फ्रंट के कुछ पदाधिकारी जिन्होंने कहा कि जो है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, सारी सुरक्षा जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो व्रत का त्यौहार है, छठ व्रत का त्यौहार है, बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग करोड़ों की संख्या में आते हैं और अपना सूर्य को अर्घ जो है देते हैं सुबह और शाम। ये नवरात्रि के बाद सबसे बड़ा कठोर त्यौहार माने जाने वाला व्रत है। यहाँ पर बड़ी ही कठोरता से, बड़ी ही साफ सफाई के साथ में ये त्यौहार मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है। यहाँ पे भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और साथ ही जो है स्नान करके, यहाँ पे जुहू चौपाटी में जो लोग आते हैं वो स्नान करके भगवान को अर्घ देते हैं, जल अर्पित करते हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ जितेंद्र मिश्रा, N24 न्यूज़, मुंबई।